स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया है। वो आपको जस्ट इसके पहले वीडियो मिल जाएगा, है ना? ये सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हालाँकि ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पहले पहला वाला क्वेश्चन ना एक बार रेफ़र करें, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। द aqueous solution of metal ion M1 reacts separately with reagent Q and R in the excess give tetrahedral and square planar complexes respectively. An aqueous solution of another metal M2 always forms tetrahedral complexes and with these reagents. So, aqueous solution of M2 on reaction with S gives white precipitate with dissolve in excess of S. The reactions are summarized in the scheme given below. अच्छा, अब इसको समझिए आप अच्छे से कि यहाँ पे 2 मेटल्स की बात हो रही है, एक M1 की बात हो रही है, एक M2 की बात हो रही है। अच्छा, M1 जो है ना, वो टेट्राहेड्रल बनाता है और स्क्वायर प्लैनर बनाता है, लेकिन जो M2 है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेट्राहेड्रल बनाता है। अब ये जो M2 है, वो टेट्राहेड्रल बनाता है और उसी M2 को क्या होता है ना कि वो किसी S के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है और ये बातें जो है हमारी, ये M2 वाली बातें नहीं हुई है, लेकिन M1 वाली बात हो चुकी है और M1 वाले क्वेश्चन का ही जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शन है Zn2+, Nickel2+, Cd2+ एंड CO2+। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि कैसे निकेल हो सकता है यहाँ पर, है ना? लेकिन टेट्राहेड्रल बनाने वाला यहाँ जो स्पीशीज़ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ Zn2+ है। मतलब मतलब कि ये M1 है और ये M2 है। अब M2 M2 किसके साथ यानी Zn2+ किस चीज़ के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है? तो वो है KOH के साथ। KOH के साथ M2 जो है यानी Zn जो है वो पहले बनाता है ZnOH ट्वाइस और अगर एक्सेस हो OH माइनस तो फिर वो बनाता है ZnOH4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स। अगर स्टूडेंट्स आपके समझ में आया कि यहाँ आंसर जो है वो आंसर डी है, तो प्लीज़ आप क्या करें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके प्लेलिस्ट को आप जाके ज़रूर चेक करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मी।